तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड साई-फाई हॉरर फिल्म को, जो कि इस फ्रेंचाइजी हॉरर के अंदर 7वीं इंस्टॉलमेंट होने वाली है। इस मूवी का नाम है प्रेडेटर द बैडलैंड्स। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी रेटिंग भी मिली है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। और यहाँ पर आपको अगर याओडजा क्लैन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, यानी कि प्रेडेटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको लास्ट पार्ट वगैरह देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके आखिरी पार्ट को एक्सप्लेन किया था। इनकेस आपने मिस कर दिया या फिर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कॉमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूँ कि आखिरकार ये प्रेडेटर हैं क्या। तो यहाँ पर प्रेडेटर एक एलियन स्पीशीज है जिसका रियल नेम है याओडजा, और ये लोग दूसरे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ पर आते हैं शिकार और हंटिंग करने के लिए। इनफैक्ट कई बार तो ये अपने प्लैनेट पर भी इन लोगों को लेकर जाते हैं, जो कि वॉरियर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे वाले, जिनके खिलाफ ये लोग कॉन्टेस्ट करते हैं। बेसिकली शक्ति का और स्किल का कॉन्टेस्ट होता है। इनका पर्पस होता है अपनी स्ट्रेंथ और स्किल को साबित करना, जैसे कि एक वॉरियर अपनी इज्जत के लिए, अपने स्किल्स के लिए फाइट करता है। प्रेडेटर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि इनविजिबिलिटी क्लोक, जो कि उनको गायब कर सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बेसिकली मास्किंग होती है एक तरह से। अब लेजर कैनन्स होते हैं जो कि उनके शोल्डर पर होते हैं, और काफी पावरफुल आर्मर भी होता है। ये इंसान, एलियंस जैसे कि ज़ीनोमॉर्फ्स और किसी डेंजरस क्रीचर को हंट करते हैं जो कि उनके लिए वर्दी प्रे हो, यानी कि स्पीशीज के लिए ऑनर सबसे बड़ी बात है। तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर में याओडजा प्राइम प्लैनेट से होती है, और ये प्लैनेट प्रेडेटर्स का खुद का होता है। खैर यहाँ पर हम एक छोटे जानवर को देख पाते हैं, और तभी उस छोटे जानवर को उससे शक्तिशाली जानवर खा जाता है, और फिर उस ताकतवर जानवर को उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जानवर खाता है। और ये एक सिंबल है जिसका मतलब है कि जो यहाँ पर ताकतवर होगा वही सरवाइव करके रह सकता है। खैर इसके बाद हम एक स्पीशीज को देखते हैं जिसके अंदर एक प्रेडेटर मौजूद था, जिसका नाम केवाई होता है। और केवाई जो होता है वो अपने स्पेसशिप से एक जगह पर जाता है, एक पहाड़ जैसी जगह पर, जहाँ पर आकर वो अपने छोटे भाई डेक पर हमला करता है। डेक भी एक प्रेडेटर है, लेकिन वो काफी कमजोर है बाकियों के मुकाबले। अब इनकी लड़ाई होती है, जिस बीच होता यह है कि केवाई जो होता है वो डेक के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है, और ये सब वो कर रहा था अपने पिता के ऑर्डर्स पर। उनकी लड़ाई के बीच में डेक खाई में जाकर गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से बच गया था। खैर अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि डेक का कोई वजूद नहीं है उसके क्लैन के अंदर, क्योंकि कमजोरों की उनके क्लैन्स के अंदर कोई जगह नहीं है, और उसे अपने वजूद को साबित करने के लिए किसी ताकतवर जीव का शिकार करना पड़ेगा और एक ट्रॉफी लेकर आनी पड़ेगी। अब केवाई उसको एक जेना नाम के डेड प्लैनेट के बारे में बताता है, जहाँ पर कलिस्क नाम का एक जीव रहता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, प्रेडेटर्स तक उससे डरते हैं। लेकिन डेक ठान लेता है कि वो वहां पर जाएगा और उसका शिकार करेगा, लेकिन केवाई उसे बताता है कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए डेक ये करने वाला था। इसी बीच उनके पिता एंजॉर जो होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। अब उसके पिता यहाँ पर आए थे अपने काम को खत्म करने के लिए, जो कि केवाई नहीं कर पाया, मतलब कि डेक को खत्म करने के लिए। सिंपल सी बात है, इनके क्लैन के अंदर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी, और उसने अपने दूसरे बेटे केवाई को भी इसलिए यहाँ पर भेजा था, लेकिन वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि डेक जो था ना वो बच गया था खाई में गिरने से, जिसके चलते केवाई ने डेक का पोटेंशियल भांप लिया था कि हाँ वो एक अच्छा वॉरियर बन सकता है। खैर अब यहाँ डेक ये कहता है कि उसे एक और मौका चाहिए खुद को साबित करने का, लेकिन यहाँ पर उनका पिता नहीं मानता। तब डेक ये कहता है कि वो कलिस्क का शिकार करेगा, और ये सुनकर उसके पिता ये कहते हैं कि ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन डेक उनको विश्वास दिलाने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता उसे एनर्जी फील्ड की हेल्प से बांध देते हैं और अपने बेटे केवाई से उसे खत्म करने के लिए बोलते हैं। और तब केवाई भी आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो अपने भाई को मारता, वो अपनी तलवार से उसे आजाद कर देता है और उसे अपनी स्पेसशिप में भेज देता है, और फिर अपने हाथ में लगे हुए रिमोट से स्पेसशिप को बंद भी करता है। लेकिन डेक जानता था कि अगर केवाई ने उसे बचाने के लिए सब किया तो उसके पिता उसको नहीं छोड़ेंगे, और होता भी ठीक यही है। केवाई और उसके पिता में जोरदार फाइट होती है, जिसके अंदर एंजॉर जो होते हैं उसका एक हाथ काट देता है, यानी कि अपने खुद के बड़े बेटे का। अब यहाँ पर डेक के पिता जो होते हैं वो उसके बड़े भाई केवाई को मारने ही वाले थे, लेकिन जो केवाई होता है उसके हाथ में जो रिमोट था वो उससे स्पेसशिप को टेक ऑफ कर देता है, जिससे कि डेक वहां से आजाद हो गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि एस्केप हो गया था। और इसी के चलते वो सीधा जेना प्लैनेट की तरफ जाने लगता है। अब रास्ते में गड़बड़ी होने की वजह से डेक की उस प्लैनेट के ऊपर क्रैश लैंडिंग होती है। डेक अब काफी गुस्से में था और गम में था, क्योंकि उसके भाई की उसकी वजह से मौत हो गई। खैर अब यहाँ पर वो तैयार होता है, क्योंकि उसको अब किसी भी तरह से कलिस्क को मारना ही था, और वो अपने हथियार तैयार करता है। जहाँ पर हम एक प्लांट की बेल को देख पाते हैं जो कि जिंदा थी, और वो डेक के हथियार को निगल जाती है।
डेक उसे देखता है और उसको समझ आता है कि ये जगह जितनी आसान दिख रही थी उतनी आसान है नहीं और यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है, यानी कि इस प्लेनेट के ऊपर हर चीज जिंदा थी। अब यहाँ वो बेल उस पर हमला कर देती है, लेकिन डेक अपनी तलवार से उससे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते उसको समझ में आता है कि ये बेल बहुत जिद्दी है और इसलिए वो उन बेलों की रीच से बाहर हो गया था और वो काफी ऊंचाई पर चढ़ जाता है। खैर अब बेलों की वजह से उसे काफी चोट लग चुकी थी और इसलिए वो एक हर्बल प्लांट को अपने हाथों पर लेप की तरह लगाता है। खैर अब इसके बाद में वो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे कुछ कांटे दिखाई देते हैं जिसके अंदर से एक ऐसी जहरीली गैस निकल रही होती है जिससे कि डेक बेहोश हो सकता था। खैर इसी बीच उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि एक बड़े से बर्ड क्रीचर के घोंसले में अटकी हुई थी। वो डेक को उन कांटों के बारे में अवेयर करने लगती है, लेकिन इसी बीच ये बहुत बड़ी चिड़िया डेक पर हमला कर देती है और वो उन कांटों के ऊपर चीजें फेंक रही थी जिससे कि वो जाते जाते ट्रिगर होकर गैस छोड़ रहे थे। वो लड़की उसे ये कहती है कि वो पंछी उसका शिकार तभी करेगा जब वो बेहोश हो जाएगा। अब यहाँ वो डेक से एक हथियार मांगती है और डेक उसको एक कटर देता है और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। जब वो उठता है तब वो पंछी उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो लड़की आकर उसे मार डालती है। अब यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता लगता है जो कि था थिया। वो डेक को ये कहती है कि उसको भी उसे ले जाना चाहिए अपने साथ में क्योंकि वो इस जंगल से बहुत ही ज्यादा वाकिफ है। खैर अब यहाँ पर डेक उसे उठाता है और उसको पता लगता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि थिया एक मशीन है और इसलिए ही उस पंछी ने उस पर वार नहीं किया था, ना ही उसको खाया था। खैर यहाँ पर थिया बोलती है कि उसे पता है कि वो कलिस का शिकार करने आया है और वो उसे कलिस तक पहुंचा सकती है अगर वो चाहे तो। उसे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। डेक उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन आगे दिक्कतें काफी हो सकती थी जो कि थिया सॉल्व कर सकती है, जिसके चलते वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत थिया के बारे में जान लेते हैं। तो वो असल में एक सिंथेटिक है और वो यहाँ पर करीबन 2 साल पहले आई थी अपने बाकी सिंथेटिक साथियों के साथ में। और देखो, अगर आपको यहाँ पर अभी तक सिंथेटिक का मतलब समझ में नहीं आया तो इसको आसान भाषा में आप एंड्रॉयड समझ लो। अब जब वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ में आई थी उसके बाद हुआ ये कि वो सब अलग अलग हो गए थे और मुश्किलों में पड़ गए और यहाँ पर ये एंड्रॉइड्स आए थे रिसर्च करने के लिए या फिर कलिस के बारे में पता करने के लिए। और एक और जरूरी बात कि थिया असल में वेलैंड युतानी कॉर्पोरेशन का हिस्सा है और जिनको नहीं पता ये कॉर्पोरेशन क्या है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वेलैंड युतानी कॉर्पोरेशन असल में एलियन और प्रेडेटर यूनिवर्स की एक फिक्शनल मेगा कंपनी है जिसे द कंपनी भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और ग्रीडी कॉर्पोरेशन है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल और ग्रीडी कॉर्पोरेशन है जिसका मेन गोल एडवांस टेक्नोलॉजी और एलियन स्पीशीज को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करना होता है। और इस कंपनी के लोग इंसानी जिंदगी से ज्यादा प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि मुनाफे को। इसलिए वो जेनोमॉर्फ जैसे डेंजरस क्रीचर्स को भी कैप्चर करने पे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियली कंपनी का काम स्पेस कॉलोनाइजेशन, टेराफॉर्मिंग और रोबोटिक्स का है, लेकिन सीक्रेटली ये अनएथिकल रिसर्च और वेपन डेवलपमेंट भी करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इन एंड्रॉइड्स को यानी कि सिंथेटिक्स को किसने भेजा था। खैर इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ खतरों का सामना करके वो एक जगह पर ठहर जाते हैं। खैर अब वहाँ थिया के पूछने पर डेक अपने बारे में कुछ चीजें बताता है, जिसके बाद में थिया भी उसको कुछ चीजें बता रही थी कि वो उसकी सिंथेटिक साथियों के साथ आई थी, लेकिन इन सब में वो और उसकी एक और साथी जिसका नाम टेसा है वो अलग हो गई क्योंकि उनके अंदर भावनाएं डाली गई हैं और वो अलग हैं। अब यहाँ पर वो उसकी स्टोरी सुना रही थी, लेकिन डेक उसकी बातें सुनते सुनते ही सो गया था, थक गया होगा बेचारा। खैर अब आप लोगों को एक और चीज समझाना चाहूंगा कि वो ये दोनों एक दूसरे की बातें इसलिए समझ पा रहे थे क्योंकि उनके पास में ट्रांसलेटर डिवाइस था और इसलिए एक दूसरे की बातें इनको समझ आ रही थी। मीनवाइल हम टेसा को देखते हैं जो कि बेस में मौजूद थी और वो वहां पर रिपेयर हो रही होती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि थिया असल में एक याओडजा के साथ में है और यहाँ पर टेसा उस याओडजा को कैप्चर करना चाहती थी, यानी कि डेक को, क्योंकि वो भी एक एलियन स्पीशीज ही था और तो और यही कंपनी की तरफ से ऑर्डर्स भी थे। बेसिकली सिंपल सी बात है, जो अलग सी स्पीशीज अलग से क्रीचर दिखाई दे उनको वहां पर लेकर आओ। खैर अगले दिन डेक और थिया अपने सफर को जारी रखते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ राइनो जैसे क्रीचर दिखाई देते हैं। थिया बताती है कि ये जानवर कलिस का शिकार होते हैं और ये सुनकर डेक उसे कहता है कि फिर तो ये उनका भी खाना बन सकता है। लेकिन जिस जगह पर वो क्रीचर मौजूद थे वहां पर घास उगी हुई थी और ये घास जो थी ना वो कोई नॉर्मल नहीं थी बल्कि ये छुरी की तरह नुकीली थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा शार्प थी। इसी बीच वहां पर एक और क्रीचर आता है जो कि बिल्कुल बंदर की तरह दिख रहा था और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस क्रीचर को आज से पहले थिया ने भी कभी नहीं देखा, यानी कि 2 साल से कभी नहीं देखा था। खैर अब यहाँ पर ये जो मंकी जैसा क्रीचर था वो उन राइनो क्रीचर के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर डेक भी पेड़ के रास्ते उनका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वो गिर पड़ता है। लेकिन होता यह है कि उसने खुद को और थिया को बचा लिया था, वरना वो नुकीली घास उनके आर पार हो जाती।
अब वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं कि तभी वहां पर वो मंकी क्रीचर आता है और उसके पीछे वो राइनो क्रीचर भी था, जिसको डेक अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन खतरा भी टला नहीं था, उन्हें एक और टेंटिकल्स वाला क्रीचर पकड़ लेता है और उनको खाने ही वाला होता है। लेकिन वो मंकी क्रीचर उन्हें उस टेंटिकल्स वाले जीव से बचा लेता है। लेकिन अभी भी वो क्रीचर उनके पीछे ही था, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। यानी कि जो मंकी क्रीचर है ना, वो उतना बुरा नहीं था। लेकिन फिर डेक अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे चीर कर मार डालता है। मीनवाइल हम टेसा को अपनी टीम के साथ देखते हैं। टेसा डेक का ब्लड उस बेलो वाली जगह पर नोटिस करती है, लेकिन तभी बेल जो होती है वो उनके ऊपर भी हमला करने लगती है। लेकिन टेसा और उसकी टीम के पास काफी एडवांस वेपन्स थे, इसलिए वो इजीली जीत जाते हैं। खैर, अब रात में दूसरी ओर डेक उस क्रीचर के मीट को पकाता है और खाने लगता है और वो मंकी क्रीचर भी उनके साथ में था, जिनका नाम ये बडी रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो बडी होता है ना, वो असल में कोई आदमी या फिर कोई मेल नहीं था, बल्कि ये फीमेल थी। यहाँ पर थिया डेक से पूछती है कि क्या वो अकेले रहता है, तब वो बताता है कि नहीं, उसका भाई था जिसे उसके पिता ने मार डाला होगा। और थिया उससे ये पूछती है कि क्या वो दुखी है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। जिस पर डेक ये बताता है कि नहीं, दुख और इमोशंस ये सब कमजोरी होती है और वो यहाँ पर खाली कलिस को मारने आया है। जिसके बाद डेक ये पूछता है कि वो यहाँ पर उसके साथ क्यों है, जिस पर वो बताती है कि वो टेसा को ढूंढना चाहती है क्योंकि वो उसके बहुत ही करीब है। तब डेक ये कहता है कि वो उसके सिस्टर की तरह है और ये सुनकर थिया को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हमें कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि वाकई काफी फनी थे, जहाँ पर बडी यानी कि जो मंकी होती है वो डेक की कॉपी कर रही थी और वाकई में ऐसे भयानक एलियन स्पीशीज के साथ कॉमेडी देखकर काफी मजा सा आया। एनीवेज, अब दूसरी ओर हमें टेसा और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिनको प्रेडेटर का शिप मिल चुका था और उसके अंदर उनको प्रेडेटर के हाईटेक वेपन्स मिल चुके थे। अब अगले दिन डेक और थिया आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन डेक बडी को पीछे ही छोड़कर आगे चलने लगता है। हालांकि ये चीज थिया को पसंद नहीं आती। इसके बाद वो एक तालाब पर रुकते हैं जहाँ पर डेक को एक बहुत बड़ा दांत मिलता है जो कि कलिस्क का ही था। यहाँ डेक इस चीज को फिगर आउट करता है कि जो कलिस्क है उसका ठिकाना आसपास होगा और ज्यादा दूर वो नहीं है और यहीं से वो पानी पीने आता होगा। खैर, अब यहाँ थिया जो होती है वो डेक को वुल्व्स यानी कि भेड़ियों के बारे में बताती है। वो बोलती है कि भेड़ियों में से एक अल्फा होता है जो कि सबसे ताकतवर होता है और जो अल्फा वुल्व्स होते हैं ना, वो यहाँ पर ज्यादा शिकार नहीं करते बल्कि अपने ग्रुप को, अपने क्लान को प्रोटेक्ट करते हैं। खैर, यहाँ थिया उसको समझाना चाहती थी कि जो असली ट्रॉफी होती है ना, वो अपने लोगों को बचाने में होती है, ना कि किसी को मार कर ऑनर बनाने में। लेकिन डेक कहता है कि वो ऐसा अल्फा बनेगा जो कि सबसे ज्यादा किलिंग्स करेगा, शक्तिशाली होगा। एनीवेज, अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर डेक कई सारे सिंथेटिक्स को देखता है, यानी कि एंड्रॉइड्स को, जो कि नष्ट हो चुके थे। थिया बताती है कि ये पक्का कलिस्क ने किया होगा और ये सारे के सारे एंड्रॉइड जो थे वो थिया के ग्रुप के ही थे। अब यहाँ पर डेक और थिया को थिया की टांगे भी मिल जाती हैं, जिसके बाद डेक थिया की हेल्प करता है और फिर थिया अपने बेस पर अपनी टांगों को जोड़ने लगती है और खुद को हील करती है। अब थिया जो होती है वो डेक से ये बोलती है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि उसकी बहन यानी कि टेसा यहाँ पर आ रही है। डेक कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, कलिस को मार कर ही जाएगा। लेकिन थिया उसको समझा रही थी कि कलिस को मारना मुश्किल है और वो लोग भी यहाँ पर इसलिए आए थे। लेकिन थिया को ये डर था कि वो लोग कहीं डेक को भी अपना शिकार ना बना ले, मतलब कि टेसा और बाकी एंड्रॉइड। लेकिन डेक को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, उसे तो खाली कलिस का सर अपने प्लेनेट पर ले जाना था। और यहाँ पर डेक ये भी समझ जाता है कि थिया ने उसे धोखा दिया है, उसने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो यहाँ तक आ सके। लेकिन डेक जो था उसने ठान लिया था कि अब वो खुद ही कलिस को मार कर रहेगा। थिया उसे रोक भी नहीं पाती क्योंकि वो अपने आप को हील कर रही थी। अब इसी बीच डेक बाहर आता है और बाहर आकर वो एक धमाका करता है और धमाके की आवाज से कलिस्क वहां पर आ गया था और यहाँ पर होती है उन दोनों के बीच में बहुत ही गंभीर फाइट, जिसमें कलिस्क जो होता है वो डेक को धूल चटा रहा था। लेकिन डेक जो होता है वो कलिस्क का एक हिस्सा काट देता है, लेकिन उसके अंदर हीलिंग फैक्टर था जिससे कि वो अपने आप को फिर से जोड़ लेता है, या फिर ये कहें कि वापस से उसका वो पार्ट उग गया था। उसकी इसी एबिलिटी की वजह से उसको मारना मुश्किल था और यही रीजन था कि आज तक उसे कोई मार नहीं पाया। खैर, इसी बीच कलिस्क डेक को थिया के पास फेंक देता है जिससे कि उसकी हीलिंग प्रोसेस रुक गई थी और उसके पैर भी आपस में जुड़ नहीं पाते। यहाँ पर थिया डेक को बचाने के लिए कलिस्क के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो आकर थिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेक उसे रोक देता है, जिसके बाद वो फाइनली कलिस्क का सर काट देता है, लेकिन वो सर फिर से उसकी बॉडी से जुड़ गया था और इस बार कलिस्क डेक पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे जान से मारने के बजाय उसे सूंघने लगता है, जो कि काफी वियर्ड सी चीज थी। अब इसी बीच टेसा और उसकी टीम आती है, जहां पर टेसा डेक के हथियार से कलिस्क और डेक दोनों को ही फ्रीज कर देती है और उनको साथ ले जाने लगती है। और यहाँ पर वो चीज परफेक्टली फिट होती है जहाँ पर ये दिखाया गया था कि छोटे जानवर को उससे बड़े जानवर ने खाया और फिर उसको उससे भी बड़े जानवर ने। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों को ही यहाँ पर एंड्रॉइड अपने साथ ले जाने वाले थे, यानी कि मौका लगना चाहिए, जिसके हाथ जो चढ़ गया वो उसको खत्म कर देगा। खैर, अब जब डेक की आंख खुलती है तब वो अपने सामने थिया को पाता है, लेकिन वो थिया नहीं बल्कि टेसा थी और टेसा ने थिया को स्विच ऑफ कर दिया था।
यहाँ पर डेक से वो ये कहती है कि अब वो उसकी कंपनी का हिस्सा है, लेकिन डेक बोलता है कि एक बार मुझे खोल दो फिर मैं बताता हूँ। लेकिन इसी बीच थिया को वो ऑन करती है और यहाँ पर थिया टेसा को देखकर काफी खुश थी और टेसा भी काफी खुश होती है। बट तभी थिया की नजर डेक पर जाती है जो कि कैद में था। थिया टेसा को समझाती है कि उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है और उनको बस कलिस्क चाहिए था। इस पर टेसा कहती है कि ये उनकी रिसर्च के काम आएगा और इससे मदर बहुत खुश होगी। और मदर वो लेडी है जिन्होंने इन सिंथेटिक्स को यानी कि रोबोट्स को या फिर ये कहें कि एंड्रॉइड्स को बनाया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के अंदर फीलिंग्स थी, जिसके चलते यहाँ पर थिया जो होती है उसको टेसा का यह डिसीजन काफी गलत लग रहा होता है और वो उसके खिलाफ हो जाती है। वो टेसा को बताती है कि इसने उसकी जान बचाई थी, यानी कि डेक ने। तब टेसा कहती है कि इनकी नस्ल में कमजोरों को मार दिया जाता है और वो समझ गई है ये चीज करना क्यों जरूरी है ताकि वो लोग आगे निकल सके, और इसलिए वो भी थिया को बंद कर देती है क्योंकि वो बेकार है और वैसे भी उन्हें बस उनका मिशन कंप्लीट करने के लिए बनाया गया था, ना कि इमोशंस को फील करने के लिए। अब इसी बीच टेसा के साथ ही आकर उसे बुलाकर ले जाने लगते हैं और टेसा उनके साथ जाने लगी थी, लेकिन वो एक सिंथेटिक यानी कि रोबोट को या फिर एंड्रॉइड को ऑर्डर देती है कि वो थिया को बंद कर दे और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद थिया डेक से उसी की भाषा में बात करने लगती है जो कि दूसरे एंड्रॉइड को समझ में नहीं आता। तब डेक एक चाल चलता है और वो थिया के जरिए उसी रोबोट को यानी कि एंड्रॉइड को उसके एक हथियार के बारे में बताने लगता है, और ऐसा वो जानबूझकर कर रहा था और उसे उस हथियार को इस्तेमाल करवाता है। लेकिन वो हथियार काफी खतरनाक था जिससे कि वो रोबोट यानी कि एंड्रॉइड खुद ही उड़ जाता है और डेक कंपनी के शिप से कूद गया था। जिसके बाद डेक अपनी शिप में जाता है और खुद को हील करता है। खैर अब वो अपने भाई को याद करता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था क्योंकि उसके पास हथियार भी नहीं थे। तब डेक उस प्लेनेट की नेचुरल खतरनाक चीजों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे आगे जाकर कलिस्क के ठिकाने पर बड़ी मिलती है और यहीं से वो समझ जाता है कि बड़ी ही कलिस्क की बेटी है। जी हाँ, मीन्स वो बड़ी होकर कलिस्क की तरह ही बनेगी, और यही रीजन था कि आज तक कभी भी किसी भी एंड्रॉइड ने 2 साल में इसको देखा नहीं था। और आपको याद हुआ कि कलिस्क ने आकर डेक को सूंघा था, तो पक्का उसने अपनी बेटी के यहाँ पर सुगंध को सूंघ लिया होगा, जिसके चलते उसने उसे नहीं मारा था। खैर अब यहाँ पर वो बड़ी को अपने साथ ले लेता है और फिर वो जाता है सीधा वहां पर जहाँ पर थिया की टांगे मौजूद थी। वो थिया की टांगों को आजाद करता है और थिया की टांगे अपने आप कंपनी के बेस के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर थिया अकेली एक केज में बंद थी, यानी कि पिंजरे में। जिसके बाद डेक, बड़ी और थिया की टांगे बेस पर पहुंचती हैं। अब यहाँ पर डेक और बड़ी एक एक करके सभी एंड्रॉइड सोल्जर्स को मारकर आगे बढ़ते हैं और दूसरी ओर थिया की टांगे उसके पास पहुंचकर उसे आजाद कर देती हैं। तभी थोड़ी देर बाद डेक भी थिया के केज के पास पहुंच जाता है, लेकिन पीछे से उस पर एक एंड्रॉइड सोल्जर ने गन तानी हुई थी। लेकिन तभी थिया उसको मार डालती है। थिया पूछती है कि अब वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वो बताता है कि वो थिया को बचाने आया था क्योंकि अब वो अल्फा वुल्फ बनेगा जैसा कि वो चाहती थी। और ये सुनकर थिया को अच्छा लगता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। तब वहां पर बड़ी आती है और थिया उसके बारे में डेक से पूछती है कि वो इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया। इस पर डेक कहता है कि बड़ी ही तो कलिस्क की बेटी है, तो उन्हें कलिस्क को भी बचाना पड़ेगा। अब यहाँ पर थिया इसके लिए राजी हो जाती है और वो उसको प्लान पूछती है। तब डेक कहता है कि थिया और बड़ी कलिस्क को आजाद करेंगी और वो जाकर उसकी ट्रॉफी लेकर आएगा, और इतना कहकर वो अलग हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेसा अपनी पूरी सेना को तैयार कर लेती है ताकि वो डेक को पकड़ सके। इसका फायदा उठाकर थिया और बड़ी कलिस्क के केज तक पहुंच गए थे, लेकिन पिंजरा ओपन करने के लिए उनको आई अनलॉक इस्तेमाल करना था और थिया के पास वो नहीं था। तभी एक गार्ड वहां पर आता है जिसको मारकर वो उसकी आंखें ही निकाल लेते हैं उसको ओपन करने के लिए। अब दूसरी ओर सारे के सारे एंड्रॉइड जो होते हैं वो डेक के पास आने लगते हैं, लेकिन डेक यहाँ पर चुपचाप बैठा था क्योंकि उसने वहां पर जाल बिछाया हुआ था और उस जाल से सभी के सभी एंड्रॉइड मारे जाते हैं। लेकिन फिर आती है टेसा और वो अपने हाईटेक रोबो वेपन के अंदर बैठकर आई थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन थिया उस पर भारी पड़ रही होती है कि तभी वहां पर कलिस्क भी आ जाता है और यहाँ पर होता है फाइनल बैटल, जिसके अंदर कलिस्क उसके रोबो वेपन को हरा देता है। अब यहाँ पर एक पल आता है जहाँ पर बड़ी अपनी माँ से मिलता है। जी हाँ, यानी कि ये भी एक शॉकिंग चीज थी कि कलिस्क भी एक फीमेल है और डेक भी कलिस्क को सहलाने लगता है, जो कि शायद से ऑब्वियसली यही हो सकता है कि उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि ये बताता है कि प्यार अच्छे अच्छे को चेंज कर सकता है। लेकिन तभी होता यह है कि कलिस्क फ्रीज हो जाती है और इसके बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं, और ये सब टेसा ने किया था। अब ये देखकर थिया को काफी बुरा लगता है और अब टेसा थिया पर एम करती है, लेकिन बड़ी आकर टेसा का सर उखाड़ लेती है और इस तरह से उनका बेस बेकार हो गया था। खैर अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है जहां पर डेक अपने प्लेनेट पर लौट कर आता है और अपने पिता के सामने ट्रॉफी के तौर पर टेसा का सर दिखाता है। लेकिन उसके पिता इसको जीत नहीं मानते, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेक उसने अपने क्लैन की हेल्प करी थी क्योंकि आने वाले टाइम में टेसा और उसके जैसी कंपनी और एंड्रॉइड जो हैं वो उनके लिए खतरा बन सकते थे क्योंकि उसने उनकी हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी देखी थी। खैर इस चीज को डेक के पिता नहीं समझते और उस पर अपने 2 गार्ड से हमला करवाते हैं। जैसे कि नॉर्मल टिपिकल फैमिली नहीं होती कि हाँ भाई बड़े लोग जो होते हैं वो छोटों को गलत ही समझते हैं, बिल्कुल ऐसी चीज थी। लेकिन
लेकिन डेक दोनों को चुटकियों में मार डालता है क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस गेन किया था उससे वो काफी शक्तिशाली हो चुका था। और उसके बाद फाइट होती है डेक और उसके पिता की, जहां पर एक इंटेंस बैटल के बाद डेक जीत गया था। अब डेक के पिता ये कहते हैं कि उसका क्लैन में स्वागत है और वो अपनी जगह यहाँ पर बना सकता है, जिस पर डेक कहता है कि उसके पास खुद का क्लैन ऑलरेडी है। और इतना कहते ही बड़ी पीछे से आकर उसके पिता का सर उखाड़ लेती है और उसके साथ थिया भी थी। मतलब कि अब ये लोग एक टीम की तरह थे। और तभी हम देख पाते हैं कि बड़ी अब काफी बड़ी भी हो चुकी है, यानी कि अब वो अपनी माँ जैसी खतरनाक बनेगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अब वो डेक की टीम का हिस्सा थी। और फिर आता है इसके बाद में मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पर डेक, बड़ी और थिया के सामने एक शिप आती है जिसके अंदर डेक की माँ थी। मतलब कि अब वो डेक को मारना चाहती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि फाइट के लिए डेक अब हमेशा तैयार था क्योंकि उसके पास में उसका क्लैन था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर याओजा क्लैंस के अंदर जो फीमेल्स होती है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इनफैक्ट जो ब्रीडिंग करने का, बच्चा पैदा करने का राइट भी होता है वो उनके हाथ में रहता है, यानी कि वो चूज करती हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर क्यों जो डेक के पिता थे वो उसको मारना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी आगे चलकर कोई भी कमजोर वॉरियर पैदा हो। और बूम। और इसी के साथ में द प्रेडेटर बैडलैंड्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द प्रेडेटर बैडलैंड्स फिल्म की कहानी, जो कि रिसेंटली रिलीज करी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। देखो मूवी तो इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा भी आता है। मतलब यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि आप इसके लिए पहली सारी मूवीज को देखो। आपको एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है कि प्रेडेटर्स क्या होते हैं, क्या सीन है यहाँ पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इजीली आप इस मूवी को समझ पाओगे। बाकी मैंने इससे पहले वाले पार्ट को भी एक्सप्लेन किया था, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लेना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ इट वेलकम टू डेरी सीरीज को भी देख लेना, सेम चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए